हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों। श्रावण मास की हरियाली तीज यानी श्रावणी तीज आ गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु भक्तों ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। इस दिन भक्तों महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन जल के पूरे दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूजा करके खाना ग्रहण करती हैं। इसी वजह से व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में सभी स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पे मेले लगवाए जाते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। आइए हरियाली तीज यानी श्रावणी तीज की कथा सुनते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता बहुत दुखी थी। नारद जी तुम्हारे घर पे पधारे और उनसे कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार जा करके सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुमको बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक दिन ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता पहुँच नहीं सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम उनको मिली नहीं। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ति करने के लिए वचन दिया था। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तब सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पे घर वापस चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ से करने को राजी हो जाएंगे। पर्वतराज हिमालय मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो जाता है। मन चाहे वरदान के लिए हरियाली तीज व्रत किया जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजरी तीज तो कहीं हरियाली तीज, कहीं श्रावणी तीज के नाम से इसे जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त हो। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। तो भक्तों, आइए जानते हैं हरियाली तीज पूजा की विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा साथ में करती हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती लिखना ना भूलिएगा। आप सभी को माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।